ये क्या हुआ? कोई है क्या? ओए, कोई है क्या? चाचा जी शायद कोई नहीं है, बस टहनी गिरने की आवाज थी। आप चलिए जल्दी से कमरे में चलिए। जय मां संतोषी। जी बाबू जी, यहाँ सब ठीक है, नहीं चिंता की कोनो बात नहीं है। हाँ, इंद्रेश, स्वाति, लवली, रिंकी सब बढ़िया हैं। बस कर्फ्यू खुला और हम लोग फिर घर पे पहुंच जाएंगे। जी बाबू जी, प्रणाम। अरे खाली प्रणाम प्रणाम करके फोन काहे रख दिए? उनको बताए का है कि नहीं यहाँ क्या चल रहा है? कत्ल पा कत्ल हो रहे हैं, कांड पा कांड हो रहे हैं। वो जरूर कुछ करते हैं हम लोगों को बचाने के लिए, हम लोग को यहाँ से ले जाते हो। पगला गई होगा तो हम सब यहाँ खुद इतने परेशान हैं, बाबूजी को काहे परेशान करें? हाँ भैया, ये बैल बुद्धि ने पहली बार कोई अकल की बात कही है। अब बाबूजी को सब कुछ साफ साफ काहे नहीं बता देते? फिर देखना कैसे वो 2 मिनट में हम लोगों को इस रिजॉर्ट से बाहर निकालते हैं। रिंकी, आप आराम से बैठिए। स्वाति जी, ये कहाँ चली गई थी आप? अकेले नहीं जाना चाहिए ना। चाचा जी आप आराम करिए, हम अभी आते हैं। अरे अब फिर से जा रही हैं? अरे हम आते हैं ना आपके साथ। खतरा हो सकता है बाहर अकेले। नहीं, हमारा वहम नहीं था। यहाँ पक्का कोई था। कहीं वो इंसान वही तो नहीं? क्या हुआ मैडम, कुछ ढूंढ रही हैं क्या? अब आपने किसी आदमी को देखा क्या? नहीं मैडम, हम तो कब से यहीं खड़े हैं, कहीं कुछ नहीं देखा। अच्छा, हो सकता है सच में हमारा वहम ही हो। अम्मी कपूर का चमत्कार ये सब के अंदर जान डाल देता है, हर सोते हुए को जगा देता है। अरे तो आपको क्या लगा चाचा जी? तो हम लोग सो रहे थे का? तो बस थोड़ी सी आंख लग गई थी। कहा है ना, पूरी रात टुकुर टुकुर दरवाजे पे ही निहार रहे थे कि कहीं वो वेटर गोली लेके ना आ जाए, हम लोग को मार दे। सोते सोते ही राम नाम सत्य हो जाए हम लोगों का। अरे पुत्र जी, शुभ शुभ बोल। देख, मैंने ना एक बात सोची कि आज से हम सब सिर्फ अच्छे विचारों से आगे बढ़ेंगे, हिम्मत और ताकत से ना आने वाले खतरे का मुकाबला करेंगे, और वो भी बिना डरे, एकदम याहू वाली स्टाइल में। एकदम सही कह रहे हैं चाचा जी, हम सब मिलकर हंसते हुए इस मुसीबत का सामना करेंगे। ये लीजिए चाय पी। याहू! लाइए, हम सबको चाय पिलाते हैं आज। लाइए। व्हाट हैपेंड इंस्पेक्टर? हाँ, वेटर का कुछ पता चला या नहीं? मुझे लगता है वो रिजॉर्ट में ही कहीं छुपा हुआ होगा। जी ठीक है। स्वाति को देखा कहीं? और कहाँ? वो तो किचन में होगी। नहीं, किचन में तो नहीं। सुबह सुबह कहाँ चली गई? चलिए कोई बात नहीं, हम देख कर आते हैं। हे मां संतोषी, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमारे यहाँ आने का कोई ना कोई मकसद जरूर है। वो कहाँ है वो हमें समझ नहीं आ रहा। कृपा करके कोनो रास्ता दिखाइए माँ, कुछ तो इशारा कीजिए। स्वाति, दीदी, पंडित जी, प्रणाम। प्रणाम पुत्री।
आपको कैसे पता चला कि हमें आपकी और आपकी मदद की जरूरत है? स्वाति, तुम भूल गई? हमने तुम्हें कहा था ना कि तुम जब भी हमें याद करोगी हम तुम्हारी सहायता करने अवश्य आएंगे। तुम हिम्मत नहीं हार सकती स्वाति। बताओ क्या बात है? जब से आप यहाँ से गई हैं तब से यहाँ बहुत कुछ हुआ है। और दीदी, जब से हम यहाँ आए हैं ना कुछ अनुचित जरूर हो रहा है, पर फिर भी हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे यहाँ आने का कोई मकसद जरूर है, बस वो मकसद हमें नहीं समझ में आ रहा कहाँ है। पर जो कल हुआ, क्या हुआ स्वाति? कल हम चाचा जी से जब बात कर रहे थे तो हमें कुछ आभास हुआ। हमें ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा है, छुप छुप के हमारी बातें सुन रहा है। मगर जब हम आसपास गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर हमने चाचा जी को कमरे में छोड़ा और वापस उसी जगह पर गए। हमारा वहम नहीं है, यहाँ पक्का कोई है। कौन हो तुम? हमने जो कल देखा दीदी, उसके बाद हमें यकीन हो गया है कि सचमुच हमारा कोई मकसद है यहाँ आने का, और हमारी संतोषी माँ ने ही हमें यहाँ भेजा है। हाँ स्वाति, तुम्हारी संतोषी माँ को तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम स्वयं के साथ साथ अपने परिवार वालों की रक्षा कर सकती हो। हाँ पुत्री स्वाति, माता संतोषी को अपने भक्तों की मन की शक्ति पर, अर्थात तुम्हारे मन की शक्ति पर गर्व है। अर्थात गर्व होगा होगा। क्यों दीदी? स्वाति बताओ, अब क्या सोचा है तुमने? दीदी, 2 साल पहले इस रिजॉर्ट में एक घटना हुई थी और उस घटना का असर अब तक इस रिजॉर्ट पर है। इस रिजॉर्ट की मालकिन, उनका कत्ल हुआ था और खूनी अब तक लापता है। यही कारण है इस रिजॉर्ट की नकारात्मकता का। इसलिए ना तो यहाँ कोई खुशी टिकती है और ना ही संतोष। उस 2 साल पहले हुई हत्या का आज की हो रही हत्याओं के साथ जरूर पुनः संबंध है, और हमारा यहाँ आने का मकसद भी शायद यही है। जब भी कोई अच्छा मनुष्य किसी ऐसे स्थान पर जाता है जहाँ बुराई का अंधकार छाया हो, तो अच्छाई की रोशनी वहाँ अपना प्रभाव अवश्य छोड़ती है। तुम वही अच्छाई की रोशनी हो और यहाँ का अंधकार अवश्य मिटाओगी। क्षमा चाहती दीदी, किंतु 2 वर्ष पूर्व जो घटना घटित हुई थी उसका सत्य कैसे उजागर होगा? दीदी, हमें सच सामने लाने के लिए आप दोनों की मदद की जरूरत होगी। अवश्य पुत्री स्वाति, किंतु हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो कातिल खुद ही अपना गुनाह कबूल कर ले। उसके लिए हमें फिर से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। देवी संतोषी और उनकी भक्त मिलकर हमारा अस्तित्व मिटाना चाहती हैं, उस स्थान को हमसे छीनना चाहती हैं, किंतु हम ऐसा नहीं होने देंगे। उस स्थान पर केवल हमारा आधिपत्य है और वह हमें वहां से निष्कासित नहीं कर सकती। स्वाति, कहाँ चली गई थी तुम? कोई बिना बताए मना किया था ना तुमको, लेकिन सुनती कहाँ? बहुत मनमानी करने लगी हो ना। ऐसी हालत में तुम्हारा ऐसे रिस्क लेना ठीक है? और एक मिनट, तुमको क्या लगता है तुमको सुपर वुमन? बोलो, जवाब दो। सुपर वुमन तो नहीं है हम, पर संतोषी माँ और तुम्हारे रहते हुए हमें कोई कुछ कर सकता है का? और अब तो हमारे साथ संतोषी दीदी भी है। किसकी इतनी हिम्मत है जो हमसे टकरा जाए? दीदी आप नमस्ते। अच्छा वो आप आ गई। आप भी समझाइए ना इनको, ऐसी हालत में तो अपने और अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? अवश्य रखना चाहिए। और दीदी आप समझा दीजिए इनको कि हमको बिना बताए ऐसे कहीं ना जाया करें, आए कि डर जाते हैं हम। सॉरी। सुजाता दीदी, वो हम का कह रहे थे, अगर आप अपनी बिटिया का नाम लक्ष्मी रखे तो कैसा रहेगा? अच्छा है, लेकिन नहीं, सरस्वती। सरस्वती रखेंगी ना तो उसका पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगेगा, दिमाग बहुत तेज होगा उसका। का लवली भाभी एकदम ओल्ड फैशन नाम रखे जा रही हो, बाबा आदम के जमाने का। आपसे नहीं होगा, रहने दीजिए। जैसे तुम्हारा नाम बड़ा अच्छा है ना, रिंकी पिंकी टिंकी, बढ़िया ही। लवली भाभी, भाभी इसका नाम तो स्वाति ही रखेंगी, क्योंकि अगर स्वाति और संतोषी दीदी नहीं होती ना तो आज इस दुनिया में नहीं होती।
ये लीजिए, आपने स्वाति का नाम लिया, स्वाति आ गई, साथ में संतोषी दीदी भी आई। अब यही रखेंगे आपकी बिटिया का नाम। संतोषी दीदी स्वयं यहाँ है तो नाम भी यही रखेंगी बच्चे का। और जब हमारा बच्चा होगा तब भी आप ही नाम रखेंगी दीदी। तो क्या नाम होगा बच्ची का? बच्ची का नाम शिवन्या होगा। अरे वाह, बहुत सुंदर नाम है, शिवन्या। लेकिन इसका मतलब क्या है दीदी? शिवन्या का अर्थ है भगवान शिव का अंश। विपरीत परिस्थितियों में जन्म होने के पश्चात भी ये अपनी माँ का नाम रोशन करेगी और समाज की भलाई का कार्य करेगी। दीदी, आपका आशीर्वाद मिल गया मेरी बच्ची को। अब इसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हर हर महादेव। ये लीजिए, जैसे बिटिया रानी का नाम रखा गया शिव जी के नाम पे, कोई हर हर महादेव करते हुए आ गया। कैसा चमत्कार है ना। हाँ तो चलो आउटसाइड ही चल के देख लेते हैं। हाँ। अरे बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा ना आपको अंदर नहीं जाना है। किसी का भीतर जाना मना है, किंतु बाबा का नहीं। बाबा को भीतर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो भी नहीं। अरे निरंजन, बाबा कहाँ ज़ूम इन कर रहे हो मुंह ढाके? जब ये पुलिस वाला बोल रहा है कि अंदर मत आओ तो मत आओ अंदर। हमें अंदर जाने से रोककर तू अपने मालिक का नुकसान कर रहा है। जाकर बोल अपने मालिक को, बाबा उससे मिलना चाहता है। अलग निरंजन। अरे कौन निरंजन? कैसा निरंजन है? यहाँ कोई निरंजन नहीं है। आप गलत जगह पर ज़ूम इन कर रहे हो। निरंजन के विषय में नहीं बोल रहे, हम तेरे मालिक के विषय में बोल रहे हैं। जाकर धीरज को बोल कि हम बाबा उससे मिलना चाहते हैं। हर हर महादेव। बाबा धीरज नहीं, डीसी सर। और अत्ता माजी सटकली, इससे पहले आप खिसक लो बाबा ज़ूम इन करके। ओए खुदते पर्याट, साधु महात्मा से ऐसे बात नहीं करते। नमस्ते बाबा जी। आप मुझसे मिलना चाह रहे थे, कैसे आना हुआ? और बाबा यहाँ नहीं आया है, किंतु बाबा को यहाँ बुलाया गया है। इस स्थान की विशेष दुर्गंध बाबा को अपनी ओर खींच कर लेकर आई है। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। राम पुत्री, सदा प्रसन्न रहो, सुहागन रहो। बाबा जी, हमें एक बात समझ नहीं आई। आपने कहा दुर्गंध, किस बात की दुर्गंध? विष, विष फैला हुआ है चारों ओर। विष, यहाँ की हवा में विष है, विष। इसे समाप्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं। कैसा विष बाबा जी? नकारात्मक शक्तियों का जानलेवा विष। यहाँ पे नकारात्मक शक्तियां हैं, उनका वास है, और इसी कारण यहाँ पे एक रात में मृत्यु भी हुई थी। एक नहीं बाबा जी, 2 हत्याएं हुई है। एक तो उस खोते मैनेजर की और एक मेरे पुत्र बनी की। हम उस मृत्यु के विषय में नहीं बोल रहे हैं, एक स्त्री की रात में मृत्यु के विषय में बोल रहे हैं, जो लगभग 2 वर्ष पूर्व इस स्थान पे हुई थी। आपको कैसे पता चला बाबा जी? बाबा की दिव्य दृष्टि से बाबा को किसी भी स्थान की अच्छाइयां और बुराइयां सरलता से ज्ञात हो जाती है। बाबा जी! अरे बाबा जी, मैं तो आपको ऐसा ही समझ रहा था। बाबा जी, आप तो महान निकले बाबा जी। अरे हमें माफ कर दो बाबा जी, मुझे माफ कर दो। अब आप ही हमें इस पचड़े से निकाल सकते हो बाबा जी। जल्दी से अपनी सुपर पावर को ज़ूम इन करके बताओ ना कि खूनी कौन है। उठ जा बालक, समय आने पे तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। किंतु हम पूर्ण दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस अपराधी ने इसकी पत्नी की हत्या की है, वो अपराधी इस स्थान के आस-पास ही है। अद्भुत देव ऋषि। माते, क्या ऐसा स्वांग रचना
उचित होगा। हाँ देवऋषि, अपराधी को पकड़वाने के लिए स्वांग रचना आवश्यक है। हमें ये भी ज्ञात है कि ये कार्य आपके लिए अत्यधिक सरल है। जी माते। देवऋषि, जब बात निर्दोषों का वध करने वाले अपराधी को पकड़वा कर दंड देने की हो तो ऐसा स्वांग स्वीकार्य है। जैसी आपकी आज्ञा माते। देवऋषि, अब हमें महादेव की बात का अर्थ ज्ञात हुआ है। पुत्री संतोषी, देवी पौलोमी को लगता है कि उन्होंने अपने षड्यंत्र के अंतर्गत आपकी भक्त को एक ऐसे स्थान पर बुलाया जहां नकारात्मकता का वास है। तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि आपकी भक्त के वहां जाने का एकमात्र उद्देश्य यही था, अर्थात देवी पौलोमी ने अपने षड्यंत्र के अंतर्गत स्वाति को स्थान पर बुलाया? तो क्या उद्देश्य था महादेव स्वाति का उस नकारात्मक स्थान पर जाने का? पुत्री संतोषी, देवी पौलोमी का धर्म है अंधकार को बढ़ाना और आपका कार्य है उजाले का प्रसार। यदि कहीं एक अंधेरी गुफा है और वहां एक हल्की पतली सी रोशनी की किरण पहुंच जाए तो पल भर में अंधेरा समाप्त हो जाता है और वहां उजाले का वास होता है। वैसे ही सच्चाई और संतोष से भरी आपकी भक्त के वहां जाते ही एक के बाद एक बुराई का अंधकार समाप्त होने लगा। सर्वप्रथम आपके वचन का पूर्ण होना, तत्पश्चात बबली की आत्मा को मुक्ति मिलना, ये सकारात्मकता का ही तो परिणाम है। और अब एक ऐसा कार्य पूर्ण होगा जो यदि नहीं हुआ तो अवश्य एक बड़ा अनर्थ हो सकता है। देवऋषि, यदि स्वाति का इस स्थान से अंधकार मिटाने का प्रयास सफल हुआ तो देवी पौलोमी की संपूर्ण रूप से इस स्थान से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जी माते, उचित कहा आपने। How do you know all this? आपको ये सब कैसे पता है? महादेव के भक्त से पूछती हो कि उसे कैसे पता? हम तो ये भी दावे के साथ कह सकते हैं 2 वर्ष पूर्व इस स्थान पर जिस महिला की, जिस स्त्री की रहस्यमय मृत्यु हुई थी, वैसे ही रहस्यमय मृत्यु भविष्य में भी घटित हो सकती है। ये क्या बोल रहे हैं? फिर से ऐसा कैसे हो सकता है? और कोनो रास्ता नहीं है इससे बचने का? मतलब हम कुछ कर नहीं सकते हैं कि जिससे ये दोबारा कभी ना हो? विधि का विधान तो महादेव जानते हैं, किंतु उनका भक्त पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता है कि जिस अपराधी ने इनकी पत्नी की हत्या की, वो अपराधी आज भी तुम लोगों के मध्य यहाँ उपस्थित है। दो साल पहले जिसने हत्या की वो वेटर है का? उस वेटर ने मेरे बीवी को मारा। मैडम, ये है राम प्यारे, मैंने बताया था ना आपको वेटर के जॉब के लिए। ठीक है, रख लेते हैं। चाचा जी नहीं, संभालिए खुद को। आइए आइए, आप यहाँ बैठिए। समझ, इंस्पेक्टर को फोन लगेगा। हेलो, साई मैडम नहीं, इंद्रेश बात कर रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऐसा है कि यहाँ सब लोग बहुत परेशान हैं। कहा है कि सबको अपनी जान का खतरा है। कहा कि खूनी तो अभी तक मिला नहीं है। देखिए ऐसा है, वो पहले ही 2 खून कर चुका है, तो समय रहते पकड़ा नहीं गया तो पता नहीं कितने खून और करेगा। और देखिए हमको ऐसा आभास हो रहा है कि वो हमारे आसपास ही, इसलिए जल्द से जल्द रिजॉर्ट में आइए और अच्छे से तलाशी लीजिए दोबारा। जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। अलख निरंजन, उचित है आप सभी लोगों का भयभीत होना, क्योंकि कड़वा है, भयावह है, किंतु यही सत्य है कि जिस अपराधी ने इसकी पत्नी की हत्या की है, वो अपराधी आज भी आप सभी लोगों के मध्य यहाँ इस स्थान में उपस्थित है। अब वो वेटर है या तुम लोगों में से ही कोई, ये एक प्रश्न चिन्ह है।
जो अपराधी है वो स्वयं अपने अपराध को स्वीकार करेगा और हमसे क्षमा मांगेगा। देवऋषि, देवऋषि, आपके इस स्वांग से हत्यारा नहीं बच सकता।